गुड आफ्टरनून बच्चे। छात्रों, हम लोग यूनिट 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड में आगे बढ़ रहे हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें बताए थे 2 टॉपिक पढ़ना है, एक एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग लेके चले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें बहुत सारी बात हम पीछे बता चुके हैं। प्रिपरेशन मेथड देख रहे थे, बनाने की विधि, जिसमें 2 विधि आपको हम बता चुके हैं, एक बाय एल्कीन। और याद कीजिए, एल्कीन से जब किए थे तो क्या किए थे, एल्कीन पर ओजोन O3 होता, उसका एडिशन किए थे, योग। और O3 का योग करके Zn के साथ जब हीट कर दिए थे तो ZnO को लेके हट गया था, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता था। दूसरा चले हम लोग बाय अल्काइन। याद है अल्काइन का क्या पहचान होता, तो बोले थे ट्रिपल बॉन्ड होता। ये जो अल्काइन होता है बाय अल्काइन, और उस अल्काइन में हम लोग 2 की बात किए थे, एसिटिलीन और प्रोपाइन। एसिटिलीन के केस में देखे थे एसिटाल्डिहाइड बना था, और प्रोपाइन के केस में एसीटोन बना था। बहुत हाईलाइटेड वो है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात। तो एसिटिलीन हाइड्रोलाइसिस किए थे 20% H2SO4 और 1% HgSO4 80 डिग्री C पर किए थे। और ये जब किए थे तो हम लोग एडिशन किए थे 2 H2O मोलिक्यूल का, और अंत में एक कार्बन पर जब एक से अधिक OH होता है तो अनस्टेबल होता, तो OH मिलके पानी निकाल दिया था। ये 2 विधि आपको हम बता चुके हैं। चले हम लोग अब तीसरी विधि पर। तो नंबर 3 पर आते हैं, जो कल हम लिखे भी थे, बाय रोजेनमंड रिडक्शन। तो चलिए सभी बच्चे लिखिए नंबर 3, बाय रोजेनमंड रिडक्शन। बाय रोजेनमंड रिडक्शन। आइए देखते हैं बाय रोजेनमंड रिडक्शन। ये रोजेनमंड जो है ये नाम है, ये क्या है, नाम है रोजेनमंड, और बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। खास करके देखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछा आपसे, व्हाट हैपेन व्हेन में भी पूछता, और डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता आपको, निम्न पर टिप्पणी लिख। वो जो टिप्पणी पूछता है, नोट लिखिए, उसमें इसको भी पूछता है, रोजेनमंड रिडक्शन पर नोट लिखिए। तो ये नोट भी पूछता है इस पर टिप्पणी। तो देखिए ये रोजेनमंड रिडक्शन है। इस रोजेनमंड रिडक्शन की बात हम लोग करते हैं। तो देखो नाम है रिडक्शन। रिडक्शन जानते हैं, हाइड्रोजन से के द्वारा रिडक्शन। इसमें होगा रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। तो पहली बात कहेंगे हम लोग कि रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। तो H2 के द्वारा अवकरण, तो H2 के द्वारा अवकरण, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन हो। और ये रोजेनमंड में जो भाग लेगा, वो भाग लेगा एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड भाग लेगा, एसिड हैलाइड।
और आप जानते हैं एसिड हैलाइड याद होगा COX, ये होता है। एसिड हैलाइड भाग लेता है, तो एसिड हैलाइड टैक्स पार्ट, तो एसिड हैलाइड भाग लेता है, तो भाग लेगा एसिड हैलाइड और बनता है केवल एल्डिहाइड। इसमें कीटोन नहीं बनेगा, केवल एल्डिहाइड बनता है, केवल एल्डिहाइड बनता है। ओनली एल्डिहाइड इज फॉर्म, तो केवल एल्डिहाइड बनेगा। और सबसे मेन बात जो पूछते रहता, रिडक्शन होता इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड BSO, तो उपस्थिति जो होगा प्रेजेंस उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ PD BASO, तो ये देखिएगा बहुत बार पूछा कि कौन रिएक्शन है जिसमें PDBASO4 यूज होता है। तो PDBASO4 की उपस्थिति में कौन होता है? अब देखो क्या बता, भाग लेगा एसिड हैलाइड, बनेगा केवल एल्डिहाइड, इसमें कीटोन नहीं बनेगा, केवल क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। और रिडक्शन करेंगे किसके द्वारा? H2 के द्वारा रिडक्शन करेंगे और इसके उपस्थिति में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बार पूछा है। PDBSO4 जो है वो उपस्थित रहता है किस रिएक्शन में? तो इस तरह से देखिए, आपका थोड़ा सा ही बात हम लिख दिए हैं। अब देखो रिएक्शन मेन होता है, रिएक्शन को पकड़ना है वो कैसे होता है उसी को मेन याद रखना। इस लैंग्वेज सबसे कुछ नहीं होता, मेन रिएक्शन पे पकड़ बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। कितना भी लैंग्वेज याद रख लेंगे, लैंग्वेज से कुछ काम नहीं होता, मेन रिएक्शन पे आपको पकड़ बनाना है। तो देखो पहले हम फार्मा बना देते हैं। अभी बताए एसिड हैलाइड है COX, देखिए यही है क्या एसिड हैलाइड, और इस एसिड हैलाइड का रिडक्शन होगा H2 के द्वारा। इस H2 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या बताए, उपस्थित रहेगा क्या, तो PDBASO4 और PDBSO4 ये रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो देखो कुछ नहीं, ये जो H आपका है इस H को लाके यहाँ दे दी और ये HX को निकाल दीजिए। देखिए हो गया काम, क्या हुआ, तो देखो इस तरह से हो CHO हो गया ना, CHO चला गया और ये HX बाहर, देखो ये HX बाहर हो गया, देखो यही बन गया एल्डिहाइड। अब देखिए यही काम आपको, यही चीज मेन जो है सबसे जो मेन है, यही चीज मेन है। वो जो ऊपर हम लैंग्वेज लिखे उससे भी कोई मतलब नहीं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा।
अगर ये आप सेट कर लेते हैं तो सब काम आपका होने लगेगा। इसी से टोटल काम होता है। अब देखिए ये जब लिख दिए, अब कुछ भी लीजिए, अगर इतना दिमाग में सेट है तो सब कर सकते हैं। अब देखो आप जानते हैं HCOCl पता है, ये फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। और इसी तरह से देखो अपने आ जाएगा प्रोडक्ट, आपको कुछ विशेष नहीं करना, ये निकल जाए, ये यहाँ दे दीजिए। देखो क्या हो गया, HCHO प्लस HCl। बहुत बार बता आपको, ये फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड। तो इस तरह से देखो फॉर्माल्डिहाइड बन। इसी तरह याद करो CH3COCl, शुरू से बोलते आ रहे हैं, ये काफी हाईलाइटेड है, बहुत बार बता। एसिटाइल क्लोराइड, यह एसिटाइल क्लोराइड, और एसिटाइल क्लोराइड और इसी तरह से हो, और इसी तरह से होगा तो फिर देखो ये निकल जाए, और ये यहाँ दे दीजिए तो देखो हो गया CH3CHO, तो CH3CHO प्लस HCl, तो देखो हो गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरह से देखिए एसिटाल्डिहाइड बन, एसिटाल्डिहाइड। इसी तरह से देखो आप लोग COCl, सब देखिए इसी से बन रहा है। ये समझिए थर्मन हो गया। अब एक थर्मन होता है, उससे देखते अनेक का प्रोडक्शन होता है। एक थर्मन में मटेरियल डालते रहिए, माल पैदा होते रहता है। सेम उसी तरह से है, ये थर्मन है। अब जैसा मटेरियल डालिएगा वैसा प्रोडक्ट बन जाए। अब पता होगा यह बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, और बेंजोइल क्लोराइड देखो इसी तरह से करेंगे, और इसी तरह से कीजिएगा तो देखो फिर ये निकल जाए, और फिर निकल जाएगा तो देखो आप समझ सकते हैं, अपने देखो प्रोडक्ट बन जाता है CHO प्लस HCl। तो इस तरह से देखिए हो गया, ये यहाँ आ गया, ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। क्या बना, बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरह से देखिए यही कहानी है रोजेनमंड रिडक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी से कितना बार हम बोले कि बहुत बार आया, मेन याद रखिए एसिड हैलाइड भाग लेना। देखिए ऊपर में जितना चीज लिखे सब इसमें है, एसिड हैलाइड भाग लेना, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के द्वारा, PDBSO4 उपस्थित है, एल्डिहाइड बन रहा, कहीं भी कीटोन नहीं बना, तो इसमें केवल आपका एल्डिहाइड बनता है। तो यही था रोजेनमंड रिडक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो चलिए ये नंबर 3 की बात हम लोग कर लिए, रोजेनमंड रिडक्शन। तो रोजेनमंड रिडक्शन था, नंबर 3 की बात की। अब देखते हैं नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 लिखो, बाय एस्टिफेन, बाय एस्टिफेन्स रिडक्शन। तो बाय एस्टिफेन्स रिडक्शन,
आइए देखते हैं बाय-स्टीफेन रिडक्शन। तो स्टीफेन रिडक्शन तो ये जो स्टीफेन देख रहे हैं ये भी नाम है, ये स्टीफेन नाम है। तो स्टीफेन रिडक्शन है। स्टीफेन क्या है? तो ये जो स्टीफेन है ये नाम है। तो देखो स्टीफेन रिडक्शन। तो आइए देखते हैं इस स्टीफेन रिडक्शन। सबसे पहले जानिए इसमें जो भाग लेता है वो भाग लेता है सानाइड। कौन भाग लेगा? इसमें भाग लेगा सानाइड। तो इसमें सानाइड भाग लेता है। तो चलो लिखो इसमें सानाइड CN भाग लेता है। सानाइड भाग लेता है। इन दिस रिएक्शन देख लेगा अच्छा समय कैसे परेशान रहता है। इन दिस रिएक्शन सानाइड टैक्स, तो सानाइड भाग लेता है। तो स्टीफेन में क्या हो? सानाइड भाग लेता है। और इसमें भी बनता है केवल एल्डिहाइड बनता है। केवल एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। तो केवल एल्डिहाइड। तो इसमें केवल एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनता है। ओनली एल्डिहाइड इज फॉर्म। तो क्या होता है? केवल एल्डिहाइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है क्या बनेगा? इसमें केवल एल्डिहाइड बनेगा। तो केवल तो इस रिएक्शन में केवल एल्डिहाइड बनता है। तो चलिए इसमें क्या बनेगा? केवल एल्डिहाइड बनेगा। कीटोन इसमें नहीं बनता, केवल एल्डिहाइड बनता है। और इसमें जो उपस्थिति है, उपस्थिति SnCl2 और HCl, यह SnCl2 HCl की उपस्थिति में होता है। तो प्रजेंस जो हुआ, प्रजेंस हुआ SnCl2 HCl, इसके उपस्थिति में होता। और यहाँ भी रिडक्शन होगा। पहले H2 के द्वारा रिडक्शन हो, उसके बाद डाइल्यूट एसिड के द्वारा हाइड्रोलाइसिस होगा। तो क्या कहेंगे? पहले H2 के द्वारा
रिडक्शन, उसके बाद तनु एसिड के द्वारा जल अपघटन, अजल अपघटन। तो H2 के द्वारा रिडक्शन होगा, H2 के द्वारा रिडक्शन करेंगे, उसके बाद तनु HCl के द्वारा जल अपघटन करेंगे। और इतना काम कीजिएगा तो देखो ऐसे इस लैंग्वेज से बताए, बहुत मतलब नहीं है इससे। आपको रिएक्शन पर पकड़ बनाना है। वो जो रिएक्शन लिखते हैं उस रिएक्शन पर पकड़ बनाना, उसी से मेन क्वेश्चन बनेगा। तो देखो क्या बता है, साइनाइड भाग ले, साइनाइड क्या होता है CN, ये देख साइनाइड भाग ले, आप रिडक्शन करेंगे H2 के द्वारा, H2 के द्वारा क्या बोले SnCl2HCl, रिडक्शन कर दे SnCl2HCl रिडक्शन। तो करना क्या है जी, एक H यहाँ पे रखना है, एक H को यहाँ पे रखना है, इस तरह से रखना है। तो देखो क्या हो जाए, CH NH हो जाए, ये ना देखिए C, एक H यहाँ CH, एक H यहाँ NH, तो ये हो। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करें, तनु डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलाइसिस जानते हैं H2, तो H2 तो जानो ये H2 इस NH को मिल जाता है, वो H2 NH को मिल गया, और H2 NH को मिल गया तो देखो NH3 हो, ये हो गया NH3 NHH2 NH3, और O जो बचा यहाँ जुड़ गया CHO, देखो बन गया, लगता है ना क्या एल्डिहाइड बन गया। देखिए एल्डिहाइड बन के रेडी है, एल्डिहाइड। तो इसी तरह से इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है, एल्डिहाइड बनते जाए, इस तरह से आपके एल्डिहाइड बन जाते हैं इस रिएक्शन। तो ये हो गया एल्डिहाइड बन के तैयार। अब इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, जो मन हो रखते रहिए, बनते चला जाए, सब कुछ बना सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपको फार्मा हम दे, अब इसी फार्मा में जैसा रखिए वैसा बन के रेडी हो जाए। अब कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसे देखो लेते हैं HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, सब सेम चलेगा, उसी तरह से कीजिए। देखिए उसी तरह से कीजिए, सब सेम चलेगा। एक H यहाँ दे दीजिए, तो देखो हो गया HCH NH, देखो ये हो गया HCH NH, ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए उसी तरह से। देखो हो गया HCHO HCHO और NH3। देखो क्या है ये, पता है ना क्या बन गया, फॉर्माल्डिहाइड। सभी बच्चों को पता है ये फॉर्माल्डिहाइड। ये देखो फॉर्माल्डिहाइड,
इसी तरह से अगर हम CH3 CN ले लेते, देखो यह मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड करो उसी तरह से, सब आप कर सकते हैं, सब सेम है। तो देखो हो जाएगा CH3 CHNH, CH3 CHNH, और अब फिर उसी तरह से कर दो, तो देखो हो जाएगा CH3 CHO, CH3 CHO NH3, ये हो, तो ये हो गया आपका एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। तो इस तरह से देखिए एस्टिफेन रिडक्शन होता है, साइनाइड से बनता है, काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन, ये भी अपने आप में महान है। पूरा पूछता है एस्टिफेन रिडक्शन, तो रोजेनमंड रिडक्शन बता दी, एस्टिफेन रिडक्शन बता दी, तो रोजेनमंड रिडक्शन एस्टिफेन रिडक्शन की बात की। चलिए लिखिए आप सभी बच्चे। तो चलिए नंबर 5 लिखिए। आ जाइए अब नंबर 5 देखते हैं अगला। ऐसे ये जो करने जा रहे हैं ये चीज आप पढ़ें। चलो लिखो बाइटार्ड, बाइटार्ड रिएक्शन। देखो तो कहते हैं बाइटार्ड रिएक्शन, तो बाइटार्ड रिएक्शन ये भी नाम है। तो इस चैप्टर में नेमिंग रिएक्शन बहुत है, नाम पर आधारित रिएक्शन बहुत मिले। तो यह बाइटार्ड रिएक्शन। तो चलिए इटार्ड रिएक्शन को देखते। तो जब इस रिएक्शन में आपका भाग लेता है टोल्यूल, तो भाग क्या ले? टोल्यूल। तो टोल्यूल भाग लेता, टैक्स पार्ट ये भाग लेता है, और इसमें बनेगा केवल बनता है बेंजाइल, केवल बेंजल बेंजाल्डिहाइड बनता, ओनली बेंजाल्डिहाइड इज फॉर्म। डिहाइड इज फॉर्म। तो क्या होगा? केवल बेंजाल्डिहाइड बनेगा। तो बेंजाल्डिहाइड बनेगा और इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और पर्जेंस जो चाहिए, पर्जेंस उपस्थिति, पर्जेंस जो चाहिए CrO2Cl, देखिए इसी के उपस्थिति में होता है। पर्जेंस उपस्थिति जो चाहिए CrO2Cl,
कहते क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्या कहिएगा, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। इसी के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो जाए, टोल्यूइन का क्या बन जाए, बेंजल डिहाइड बन जाए। यही है जी इटार्ड रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन है। बेंजल डिहाइड बनता है केवल, ओनली बेंजल डिहाइड इज फॉर्म्ड, केवल बेंजल डिहाइड बनता है और भाग लेता केवल टोल्यूइन। टोल्यूइन भाग लेता है, जो आप जानते हैं यही है। देखो ये बहुत बार मिला आपको, तो टोल्यूइन है ये TOLUENE। क्या बता, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है CrO2 Cl2 के उपस्थित। कुछ नहीं याद रखना, CrO2 Cl2 रहेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा टोल्यूइन का, डायरेक्ट बनता है जी बेंजल डिहाइड। इसमें कहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। देखो पते यही है बेंजल डिहाइड, क्या है ये, बेंजल डिहाइड। तो इस तरह से देखिए हम लोग का बन गया बेंजल डिहाइड। तो टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन के इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 तो बन गया बेंजल डिहाइड। अब याद कीजिए, ये टोल्यूइन बनाने के लिए हम आपको सिखाए थे, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दिए थे। अगर बेंजीन हो जाए, ये देखो बेंजीन हो जाए, बेंजीन की प्रतिक्रिया हम कराए थे मिथाइल क्लोराइड से, मिथाइल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति। अब देखिए बेंजीन की प्रतिक्रिया मिथाइल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में कराए थे। तो यहाँ जो H था, यहाँ बेंजीन में पता है ना सब पर एक एक H रहता है, तो ये H और ये C है, माइनस कर दिया था HCl, तो ये HCl निकल गया था और ये जो CH3 है यहाँ पे जुड़ के टोल्यूइन बना दिया। तो ये देखिए कन्वर्सन टाइप का हो गया। कन्वर्सन अगर पूछता है बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाइए, बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाइए, तो देखो बेंजीन से हम लोग पहले टोल्यूइन बना लिए और टोल्यूइन का ये देखो ऑक्सीडेशन इसके उपस्थिति में कर दिए, बन गया बेंजल डिहाइड। फिर याद करो बेंजीन, एसिटिलीन को कॉपर ट्यूब में घुसा देते हैं, बेंजीन बन जाता है। क्लोरोफॉर्म के यदि पाउडर के साथ हीट कर देते एसिटिलीन बन जाता है। तो इस तरह से कन्वर्सन की बात होती है। लेकिन याद करो इसमें हम लोग एक और कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अगर टोल्यूइन है, ये देखो ये याद रखिएगा टोल्यूइन, इसका ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे एसिडिक KMnO, अगर ये रहेगा टोल्यूइन है, ऑक्सीडेशन अगर इसके उपस्थिति में हुआ तो बेंजल डिहाइड बना। लेकिन इसी टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन इसके उपस्थिति में होगा एसिडिक KMnO4, तो बनेगा बेंजोइक एसिड। देखिए ये बनेगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो एक जगह लिख दिए हैं, आप तुलना करके याद रखिएगा कि जब ये रहता है तो बेंजल डिहाइड बनता है,
टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन इसके उपस्थिति में होता है तो बेंजाल्डिहाइड बनता है, लेकिन उसी टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन इसके उपस्थिति में होता है तो बेंजोइक एसिड बनता है। तो फिर बेंजोइक एसिड बन जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये देखिए टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन हम लोग किए 2 केस में किए। एक क्रोमाइल क्लोराइड जब रहेगा तो बेंजाल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एसिडिक केमेनोफोर रहेगा तो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये था आपका इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन से भी बना लिए हम। चलो अब नंबर 6 बढ़ते हैं। तो अगला में आते हैं। तो चलो नंबर 6 लिखिए। बाय गेटर में बायगेटर में कोच रिएक्शन सब बताए थे शुरू में ही। एक से एक रिएक्शन है इस चैप्टर में, भारी नहीं है, आसान है, इजली आप कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा, हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, फिर आप काम कर सकते हैं। तो देखो क्या है बायगेटर में कोच रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, गेटर में कोच रिएक्शन। और इसमें भी जानो केवल बेंजाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? केवल बेंजाल्डिहाइड बनता। देखो इसमें भाग लेता बेंजीन, ये बेंजीन, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन करते हैं। किसका करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO का एडिशन करते हैं। और रहता है क्या? HCl रहेगा और एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा। तो HCl एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में ये CO जुड़ जाता है। आपको पता है प्रत्येक पर एक H इसमें रहता है, कहीं भी जोड़ सकते हैं, सब समान है। एक H है, ये CO चला जाता है, हो जाता है CHO। तो इस तरह से देखिए आपके बन गया CHO बेंजाल्डिहाइड। तो वास्तव में इस रिएक्शन में केवल बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो केवल बेंजाल्डिहाइड इसमें बनता है। तो ये हो गया गेटर में कोच रिएक्शन, बस इतनी ही बात। बेंजीन से डायरेक्ट बना दिया बेंजाल्डिहाइड, उसमें क्या देखें, बेंजीन से टोल्यूइन बना, और फिर टोल्यूइन जो है उसका ऑक्सीडेशन किया क्रोमाइल क्लोराइड से, तब बना बेंजाल्डिहाइड। लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट बन गया, बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड आपका डायरेक्ट हो गया। तो चलो ये नंबर 6 था। अब आइए नंबर 7 की। तो बढ़ जाइए आगे।
तो लिखिए बाय साइनाइड कंपाउंड। आइए देखते हैं बाय साइनाइड कंपाउंड। ऐसे साइनाइड से हम पीछे भी बनाए, याद करो स्टीफेन रिडक्शन, तो उसमें स्टीफेन रिडक्शन में हुआ था, जहां देखिए साइनाइड से बनाते हैं तो पहले क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का योग करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का योग कर देंगे, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा। तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद करो बोले थे RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का योग करके पुनः हाइड्रोलाइसिस करके क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का योग कर देंगे और हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो आफ्टर एडिशन ऑफ RMgX, after addition of RMgX, hydrolysis is done। तो आफ्टर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोलाइसिस किया जाए, एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फॉर्म। तो क्या होता है, एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फॉर्म, दोनों बनता है। अब आइए रिएक्शन दिखाते हैं कैसे होता है। रिएक्शन देखिए तो बहुत अच्छा रिएक्शन है, तो खूब अच्छा से समझिए। पहले हम फार्मूला बता देते हैं आपको कैसे कीजिएगा। तो देखो साइनाइड, यह है साइनाइड, है ना, साइनाइड। इस साइनाइड को आप ऐसे भी लिखते हैं CN, ये देखो माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कीजिए, RMgX, पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, एडिशन करें। तो चलिए एडिशन कर देते हैं। एडिशन समझते, माइनस पे प्लस चला जाएगा, प्लस पे माइनस चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए, माइनस प्लस जब बनेगा ये एक बॉन्ड को ये खींचता है और ये बॉन्ड को खींचेगा तो इस पे माइनस हो जाएगा, इस पे प्लस, चूंकि ये अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ एक बॉन्ड खत्म हो जाए, तो ये माइनस बन गया प्लस बन गया, आप देखो जुड़ जाए ऐसे, C डबल बॉन्ड M, ये देखो माइनस है तो माइनस पे प्लस आ जाए, Mg माइनस पे प्लस आ जाएगा MgX, और यहाँ देखो यहाँ प्लस है, इस पे माइनस आ जाए, ये R, देखिए जुड़ गए। ठीक है, तो जोड़ लिया हम लोग, माइनस पे प्लस को, प्लस पर माइनस को, और उसके बाद क्या करें, जल अपघटन करें, जल
अपघटन। तो जल अपघटन, तो जल अपघटन जानते हैं H2। तो H2, तो देखिए इसके साथ ये जो देखिए इसके साथ H2 चला है, याद रखना NH2MgX। तो देखो होगा NH2MgX। तो NH2MgX। अब बचा क्या, O वहां जुड़ जाता है। देखो ये हो गया C, वो तो निकल गया यहाँ पे। देखो ये O हो गया और ये R हो गया। अब देखिए हो गया कम। इसी तरह से अब देखो जो रहेगा वो बन जाए, यहाँ भी CH3 एसीटोन बन जाए। यहाँ H ले लीजिए तो आपको CH3 ले लीजिए तो देखो एसिटाल्डिहाइड बन जाए। सब बना सकते हैं। तो ये तो रहा आपका फार्मूला तैयार हो। यही फ्रेमिंग हम लोग की। अब जो बनाना चाहिए सब बनेगा। जैसे भी करेंगे जो भी करेंगे सब बन के तैयार हो। बस केवल ये पैटर्न फॉलो करना आपको, इसी तरह से करना है। तो इसी तरह से कीजिए। देखिए प्रोडक्ट अपने आप आने लगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा। देखिए जैसे दिखाते हैं कैसे आ जाता है। अब जो मन हो लेते रहिए, करते रहिए, काम आपका हो जाएगा। मान लो हम लेते हैं HCl, अभी लिखे थे हाइड्रोजन साइनाइड। मान लो हम ले लेते हैं CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो कर दीजिए एडिशन। तो देखो HCN के साथ माइनस के पास प्लस चलाएंगे, MgBr। और यहाँ देखो प्लस पर माइनस आ गया, यहाँ पर CH3 हो गया ना। अब कर दो हाइड्रोलाइसिस, वही हाइड्रोलाइसिस कर। तो हाइड्रोलाइसिस तो देखो हो गया NH2MgBr, NH2MgBr। और जो O बचा यहाँ पर चला गया, तो देखो ये हो गया HCO, ये देखो CH3, ये हो। अब बोलिए इसको लिखेंगे हम CH3CHO। इसको आप क्या लिखिएगा, CH3CHO। देखो ये हो CH3CHO, क्या है जी, एसिटाल्डिहाइड। देखो बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। इसमें क्या बना दिया हम लोग, एसिटाल्डिहाइड बन गया। लेकिन जरा विचार कीजिए, इसमें तो बन गया एसिटाल्डिहाइड, लेकिन इसी में अगर हम यहाँ पे CH3 दे दें, तो देखो CH3 दे देंगे तो सब कुछ सेम चलेगा, यहाँ केवल CH3 हो जाए। और यहाँ जब CH3 हो जाएगा तो देखो सब सेम होगा, केवल यहाँ पर CH3। और यहाँ पे CH3 हो जाएगा तो देखो अब क्या होगी, अब देखो हो गया CH3
COCH3। याद करो ये एसीटोन बनी। इस तरह से देखिए, जब हाइड्रोजन साइनाइड लिए थे तो एसीटल्डिहाइड बना था, लेकिन मिथाइल साइनाइड लिए तो एसीटोन बन गया। इस तरह से देखिए इसमें एसीटोन बन गया। और ये था आपका प्रिपरेशन का 7वां मेथड, 7वां विधि हम लोग देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 लिखो, बायफ्राइडल क्राफ्ट। बायफ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। आइए, बायफ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देखिए, इस फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन को ये देखते हैं फ्राइडल क्राफ्ट। याद करो, जब फ्राइडल क्राफ्ट था तो कितनों बार बता आपको, इसमें कैटालिस्ट रहता है एनहाइड्रस AlCl। इसमें कैटालिस्ट रहता है, कैटालिस्ट उत्प्रेरक कहते हैं। क्या रहता है उत्प्रेरक? तो एनहाइड्रस AlCl। ये देखो उत्प्रेरक रहता, कैटालिस्ट रहेगा। जब भी फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो ये उत्प्रेरक होता है, याद रखिए। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैटालिस्ट रहता है जी एनहाइड्रस AlCl। ये होता। अब देखो इसमें क्या बनता है, तो ये मान लो हम बेंजीन लेते हैं, कहते हैं बेंजीन। अभी भी बताए एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं, CH3COCl। कितना बार बताएं, एसिटाइल क्लोराइड। और एसिटाइल क्लोराइड ये एनहाइड्रस AlCl3 लेके हीट कर देना पड़ेगा। और हीट कर दीजिएगा तो पता है प्रत्येक पर H होता है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है और ये Cl मिल के निकल जाए। तो यहाँ का H ये Cl मिल के निकल गया, तो माइनस क्या हो गया HCl निकल गया, बच गया COCH3। तो देखो ये हो गया, ये हो गया जी, देखो COCH3 है ना। देखिए एनहाइड्रस AlCl3 हीट कर दिए तो HCl निकल गया, ये COCH3 जुट। याद करो पीछे हम बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके। इसको आप ऐसे भी लिखते थे, ये ऐसे भी लिखते थे COCH3। याद आया क्या है ये?
हम पीछे कितना बार ये बता चुके हैं, याद रखने के लिए भी बोले थे। COCH3 याद आया? तो देखिए एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन क्या है जी? तो एसीटोफिनोन, इस तरह से देखिए एसीटोफिनोन बन गया इसमें। लेकिन देखिए अगर हम ये ले लेते, यही लिए बेंजीन और यहाँ जी बेंजोइल क्लोराइड ले, अभी ऊपर भी बताए थे COC, यह बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड। अब देखिए बेंजोइल क्लोराइड वही रिएक्शन है, तो ये तो वही रहेगा, एनहाइड्रस LCl3 हीट कर देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ का H और ये Cl निकल गया, और HCl निकल गया तो देखो ऐसा बन गया। देखो ये हो गया, नहीं हो गया? देखो ऐसा हो गया। सब पीछे हम जब चैप्टर शुरू किए थे तो टोटल कंपाउंड से हम मिलाए थे। आप देखो ये Cl यहाँ का H मिल के निकल गया, ये दोनों जुड़ गए। तो देखो याद करो यह बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो इस तरह से देखें हम बेंजोफिनोन बन, तो बेंजोफिनोन और वो था एसीटोफिनोन। ये नंबर 8 हो गया बाय फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब आइए नंबर 9 देखते। आइए नंबर 9 लिखिए बाय फॉस्जीन, बाय फॉस्जीन गैस, बाय फॉस्जीन गैस। अब आइए फॉस्जीन गैस से बनाते, बाय फॉस्जीन गैस। तो देखो ये जो फॉस्जीन गैस होता है इसका सूत्र होता है COCl, ये होता है फॉस्जीन गैस का सूत्र है COCl2। तो बाय फॉस्जीन गैस COCl2। एक चीज और याद रखें, फॉस्फीन, फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस होता है PH3, ये याद रखिए। P ब्लॉक में हम लोगों को मिलेगा। तो बाय फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन है COCl2 और यह है फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस होता है PH3। अब इससे कैसे बनता? तो देखो इसको हम लिख सकते इस तरह से, देखो ये CO, 2 गो Cl है, देखो ये यही है फॉस्जीन, फॉस्जीन बेंजीन का 2 मोलेक्यूल भाग लेता, 2 मोलेक्यूल भाग लेगा। बेंजीन है, बेंजीन का, और 1 मोलेक्यूल इधर भी भाग ले, ये भी बेंजीन है, बेंजीन। तो पते है जी यहाँ पे H होगा, इसमें भी यहाँ पे H होगा।
और H होगा, देखिए 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहा बेंजीन बेंजीन, यह फॉस्फीन। अब देखिए ये भी रिएक्शन होता है, ये एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में हीट कर दे तो देखो ये HCl निकल जाता है और ये HCl निकल गया, तो क्या हुआ, माइनस हो गया 2 HCl, माइनस हो गया 2 HCl। तो ये HCl वो HCl माइनस हो गया 2 HCl। और इस तरह से अब देखो, अभी तुरंत हम बताए थे, ये बन गया आपका, ऐसा बन गया ये, और ये बन गया। तो देखो इसको हम लोग कहेंगे बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो इस तरह से फॉस्फीन गैस से हम लोग बना बेंजोफिनोन बन गया। तो ये था नंबर 9। तो इस तरह से फॉस्फीन गैस से हम लोग बना। उसके बाद लिखिएगा 10 बाय कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगले दिन हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, बाय कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहीं से आपका अगला क्लास शुरू हो, यहीं से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका यहीं से हम शुरू करेंगे। तो शुरू में ही बोले थे इस चैप्टर में रिएक्शन थोड़ा अधिक है और हाईलाइटेड रिएक्शन सब है, महत्वपूर्ण रिएक्शन सब है। तो इन्हीं रिएक्शन सब की बात हम लोग अभी प्रिपरेशन में ही चल रहे हैं। तो संभावना रखिए इसको देख के प्रिपरेशन हम लोग का खत्म हो जाए, फिर आगे प्रॉपर्टीज में बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए सभी बच्चे इसको पढ़ते चलिए, नोट्स बुक बनाते चलिए और सबको साथ साथ रिवीजन करते चलिएगा। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे बनाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आज यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं, अगले दिन मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। सभी बच्चे को धन्यवाद।